हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। अब जरा देखें, सपोज कि आपके पास एक इस तरह से हम डिजाइन कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स मौजूद है। अब कैपेसिटर का जो बेसिक फंक्शन होता है उससे हम वाकिफ हैं कि, और हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको पता है कि जो कैपेसिटर फॉर एग्जांपल ये इस प्लेट का नाम रख देते हैं ए, और इस प्लेट का नाम है बी। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्लेट ए में से, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्लेट ए में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, पीछे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लाया, यहाँ से ले जाकर इस तरह से इस प्लेट के ऊपर जाकर इस इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले जाकर ये डिपॉजिट करे ये बैटरी, आप देख सकते हैं प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा चार्ज जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सेकंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो यहाँ जाकर डिपॉजिट होगा तो फिर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पर तीसरा पॉजिटिव, यहाँ पर तीसरा नेगेटिव, चौथा यहाँ पर से निकाल के यहाँ डिपॉजिट किया, तो ये इस तरह से होता जाएगा। इस तरह से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, और हम इसको ही कहते हैं कि कैपेसिटर वो डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखती है। जब तक ये बैटरी यहाँ पर मौजूद है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वापस आने से रोकेगा। जब तक वो इसको रोका रखेगा तो बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव और ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा। जैसे आपने इस बैटरी को उतारा बी और इनको डायरेक्ट किया, नेगेटिव प्लेट जो है वहां से इलेक्ट्रॉन थ्रो करना शुरू कर देंगे अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, अगर गौर करें तो एक हमारे पास ओरिजिनल बैटरी है, और यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो इट लुक लाइक अ स्मॉल बैटरी जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी नहीं है बट लुक लाइक अ बैटरी, इसका भी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसलिए यहाँ पर भी एक पोटेंशियल जनरेट होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पोटेंशियल की पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही होंगी। ये चार्जेस ये जो ओरिजिनल सोर्स वाली बैटरी है, ये चार्जेस को उस वक्त तक इसमें से निकालती रहेगी जब तक जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना आ जाए। जैसे ये बराबर होंगे उस वक्त फर्दर चार्जेस को निकालना यहाँ से मुश्किल हो जाए, बैटरी के लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यूं करके लिख सकता हूँ ना कि जितनी बड़ी बैटरी, मैं जितनी बड़ी बैटरी लगाऊंगा जितनी ज्यादा इसकी वोल्टेज या उसका पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा उस वो मुझे हेल्प करेगा चार्ज निकालने में। जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा चार्ज।
इसका क्या मतलब है कि मैं अगर बड़ी बैटरी लगाऊंगा, इसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा चार्जेस को एक प्लेट में से ले जाकर दूसरी प्लेट पे स्टोर कर सकती है। अगर मैं ये इक्वलिटी का साइन हटा दूं तो इट वुड बी Q इक्वल्स C इंटू V। C क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और इसकी जो यूनिट है वो कहलाती है फैरेड। अब हम आ जाते हैं कि इस जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इसमें जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल प्लेट्स में कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी ज्यादा। अब आप यहां पर देखें कि आपके पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट जो है उसका कोई ना कोई सरफेस एरिया मौजूद है, उस एरिया के ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी मौजूद है। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों प्लेट्स मौजूद है, हर प्लेट का कोई ना कोई एरिया है, उस एरिया पे कोई ना कोई चार्ज भी मौजूद है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो दोनों प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने देखा पोटेंशियल भी जनरेट हुआ, एक किस्म की बैटरी भी बन गई, छोटी मिनी बैटरी बन गई। अब उसके बारे में जो E की वैल्यू आएगी वो हम जानते हैं, दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम ये जानते हैं कि जितना आप प्लेट्स के नजदीक होंगे, जितना आप प्लेट्स के नजदीक होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पर आपके पास कोई नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। आप जितना पॉजिटिव चार्ज के नजदीक होंगे, उतना ज्यादा आप पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल फील करेंगे। जितना आप दूर होंगे, इतना कम पोटेंशियल आप फील करेंगे। इसका मतलब है पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पोटेंशियल, अगर डिस्टेंस या सेपरेशन ज्यादा हुई तो पोटेंशियल कम होगा, अगर सेपरेशन कम हुई तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये इस चीज के लिए है कि जितना आप डिस्टेंस को कम करते जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा, जितना डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम करेंगे पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा करेंगे पोटेंशियल कम। ये नेगेटिव साइन। हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में V ओवर D लिखते हैं। D इज द सेपरेशन ऑफ टू प्लेट्स। जैसे ये दो प्लेट्स है, इनकी जो सेपरेशन है उसको मैं D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो पोटेंशियल है उसको V से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जो गॉसेस लॉ है फॉर टू पैरेलल प्लेट्स, गॉसेस लॉ फॉर टू पैरेलल प्लेट्स, उसमें हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम ये जानते हैं।
अच्छा, अब अभी आपने क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू V ओवर D भी हो सकता है, तो E इज इक्वल टू मैं V ओवर D भी लिख सकता हूँ। वो पैरेलल प्लेट्स में गॉसेस लॉ में ये है, और जो पैरेलल प्लेट के बारे में हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमें ये चीज वहां से पता चल गई। इसका मतलब है ये चीज अगर दोनों केसेस में सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये भी सेम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है V ओवर D is actually 1 over epsilon r times sigma यहाँ से देखो V over D is 1 over epsilon r times सिग्मा को हम क्या जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अगर मैं इसको भी उधर ले जाऊं, इसको भी उधर ले जाऊं, तो मेरे पास चार्ज का क्या आंसर आएगा, सिग्मा ए ओवर V into D। ये मेरे पास उस सरफेस पे मौजूद चार्ज की वैल्यू है। अब यहां से देखें, हमने अभी क्या निकाला कैपेसिटर के केस में, Q इज इक्वल टू CV, तो इसका मतलब है हम इसको एप्सिलॉन नॉट A ओवर D करके यहाँ पर, और ये इसके साथ कट गया, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट टाइम A ओवर D। अगर कोई मीडियम, ये तो हम सिंपल वैक्यूम का केस कर रहे हैं, अगर वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम हुआ तो हम उसको सी मीडियम लिख देंगे, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए ओवर डी, हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपके पास मीडियम अगर मौजूद है तो उसकी कैपेसिटी को मालूम करने का तरीका है, अगर कोई मीडियम नहीं है तो फिर अगर कैपेसिटी मालूम करनी है तो इसका तरीका ये